नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 12 साल पहले यानी कि सन 2013 के आसपास बिहार के एक छोटे से गांव के एक हॉस्पिटल में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई कि आज उस हॉस्पिटल में जाने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता है। बहुत डार्क इतिहास है उस हॉस्पिटल का। वैसे तो हॉस्पिटल्स में आए दिन कई सारे केसेस आते हैं, कई सारी दुर्घटनाएं वहाँ पर हो जाती है, अकाल मृत्युएं वहाँ पर होती है और कहा जाता है कि जिस किसी की भी अकाल मृत्यु कभी भी होती है तो उसकी आत्मा को कभी भी एक तरीके से मोक्ष नहीं मिलता है, वो बस प्रेत योनि में भटकी हुई रह जाती है। लेकिन इन वजहों से सारे हॉस्पिटल्स भूतिया नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक जरिया होता है किसी भी मरते हुए इंसान को बचाने का। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसी हरकतें हो जाती है जिनकी हरकतों की वजह से कुछ आत्माएं वहीं पर अटक कर रह जाती है। इस हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था किसी की वजह से। आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में अब जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, अनिकेत और सोनू नाम के दो लड़कों के साथ घटी थी आज से ठीक 12 साल पहले। अनिकेत और सोनू दोनों ये लोग शहर में रह के पढ़ाई कर रहे थे। दिल्ली में हॉस्टल में रह के वहाँ पढ़ाई करते थे और ये लोग बिहार के अंदर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इनको दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा था। दिल्ली में रह रहे थे हॉस्टल में, एक ही गांव के लड़के थे, दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे, तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी होता था, घूमना फिरना भी होता था, मस्ती वस्ती भी होती थी। लेकिन जैसे ये लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए थे बड़े शहर में, और भी लड़कों के साथ घूम रहे हैं, और भी लड़कों का ग्रुप है इनका, तो इनका पार्टी वार्टी करना और फूंकना ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। जैसे ये लोग कॉलेज में गए थे, हॉस्टल में गए थे, लड़कों के साथ घूमते थे और सिगरेट उगरेट पीते ही रहते थे रोड पे कहीं पर भी साइड में खड़े होके। ऐसा उनका चल रहा था। ये अपने घर पर भी जल्दी नहीं जाते थे। बहुत घर वाले बुलाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, दिवाली आ गई, होली आ गई, छठ पूजा आ गई तो आ जाओ आ जाओ, फिर भी ये लोग जल्दी नहीं जाते थे। अब क्या करें, घर वाले परेशान हो गए। एक टाइम ऐसा आता है कि सोनू की मम्मी उसे फ़ोन करती है। ये लोग पूरे 1 साल से अपने घर नहीं गए थे, छुट्टी पड़ी थी फिर भी नहीं गए थे, क्योंकि ये लोग पार्टी वार्टी करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। तो सोनू की मम्मी फ़ोन करती है, बेटा मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, घर पे आ जा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, ठीक कैसे होगा, बेटा कुछ मत सोच, बस तू घर पे आ जा। तो सोनू जब ऐसा सुनता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, जो भी बोलो, कितना भी लड़के पार्टी वार्टी करने वाले हों, कितने भी मस्ती खोरी करने वाले हों, कितना भी इंजॉय करने वाले हैं, जब माँ को कुछ होता है तो बच्चे दौड़ के जाते ही हैं। तो सोनू बोलता है अपने दोस्त अनिकेत को कि यार चले क्या यार गांव, मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है, मम्मी की ऐसा रोने जैसा आवाज़ में फ़ोन करी थी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। अनिकेत बोलता है हाँ भाई, मम्मी की तबीयत ख़राब है तो जाना तो पड़ेगा ना, माँ तो माँ होती है, जाना पड़ेगा भाई, रहन देते हैं, अपने दोस्तों को मना कर देंगे कि तुम ही लोग जाओ, कहीं ये लोग पार्टी करने के लिए जाने वाले थे, गोवा जाने वाले थे। तो ये लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, तुम ही लोग चले जाओ, हम लोग गांव जा रहे हैं क्योंकि सोनू की मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो चल लेना। वो लड़के लोग थोड़ा दिल्ली वाले के लोकल लड़के थे वहाँ के, तो उनको इतना घर से फ़र्क नहीं पड़ता था, या जो भी हो, थोड़ा सा वो लोग पार्टी वार्टी करने वाले ज़्यादा थे। लेकिन ये लोग अपनी पैकिंग करते हैं और पैकिंग करके फटाक से, जिस दिन सुबह सुबह फ़ोन आया था ना, उसी दिन शाम होते होते वहाँ से दिल्ली से ट्रेन पकड़ लेते हैं बिहार के छोटे से गांव में जाने के लिए। जनरल ट्रेन में घुस जाते हैं क्योंकि सोनू डर गया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। ये लोग जनरल ट्रेन में बैठे और मस्त सफ़र करते करते, जितने भी घंटे का सफ़र था, लगभग 2 दिन तक लग जाते हैं उनको वहाँ से आने के लिए। अपने एकदम ही छोटे से गांव, दूर के रहने वाले थे वो। तो वहाँ पे वो पहुँचते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। सबसे पहले अनिकेत अपने घर पे ना जाके सोनू के घर जाता है कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, सबसे पहले उसकी मम्मी को देखेंगे। तो सोनू के घर जाता है, उसकी मम्मी को देखते हैं तो क्या पाते हैं, मम्मी तो आंगन में झाड़ू लगा रही है। तो सोनू बोलता है मम्मी आपकी तबीयत ख़राब है, मैं भागते भागते आया, आप झाड़ू क्यों लगा रही हो, कोई और नहीं है क्या, बहन नहीं है क्या, और भी तो लोग हैं ना घर पे, पापा लगाती होती, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो, आपकी तबीयत ख़राब है ना। मम्मी बोलती है मेरी कहाँ तबीयत ख़राब हो गई है। तो सोनू बोलता है आपने तो फ़ोन किया था। तो मम्मी बोलती है वो तो तू नहीं आ रहा था, इसलिए दिमाग ख़राब करके रखा था, मैंने झूठ बोल के फ़ोन करके तुझे बुलाई थी। 1 साल हो गया, क्या देखने का मन नहीं करता है, अपने इतने मेहनत से पैदा करी हूँ, इतना बड़ा करी हूँ तेरे को, ऐसे थोड़ी होता है कि तू चला गया कहीं तो वहीं का हो जाएगा, तू आएगा नहीं वहाँ से वापस, झूठ बोल के बुलाई थी।
अब सोनू और अनिकेत दोनों हंसते हैं, सोचते हैं क्या है यार, घर वाले भी एक्टिंग करने लगे आजकल। अपन को बुलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है। मम्मी ने झूठ बोल के बुलाई है। कोई बात नहीं, अनिकेत अपने घर जाता है और सोनू अपने घर रहता है। अब क्या होता है कि ये लोग यहाँ पर गांव में आ तो गए थे, लेकिन सुट्टा फूकने की आदत जो हो गई थी, तो ऐसे वो आदत अचानक से नहीं जाने वाली। क्या करें अब, शाम के टाइम में अपने घर के बाहर ऐसे ही पेड़ वेड़ है पीपल का, जहाँ पे गांव वाले लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ मिलते हैं दोनों। तो सोनू बोलता है अनिकेत, कहाँ जाएं यार, गाँव में सब पहचानते हैं, अपन को बचपन से जानते हैं, इधर कहीं फूकते हुए देख लिए तो पूरे गांव में आग की तरह बात फैल जाएगी कि बताओ ये शहर में पढ़ाई लिखाई करने गए हैं कि सुट्टा फूकने गए हैं। तो क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिकेत बोलता है कि यार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कहीं तो जाएंगे, तू रुक, तू टेंशन मत ले, या तो कहीं जाते हैं, बगीचे बगीचे में चलते हैं। तो बोलता है ये सोनू कि ठीक है, रात के टाइम में तू मुझे 10 बजे मिल यहीं पर इसी पेड़ के पास, जब तक पूरा गांव लगभग सो ही जाएगा। अपन बगीचे में चलते हैं, वहाँ पे मस्त फूक के आएंगे। तो ये दोनों जैसी प्लानिंग करे थे, अपने अपने घर जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, वेट करते हैं कि घर वाले सो जाएं। उसके बाद चोरी छुपे अपने घर से बाहर निकलते हैं, उस पीपल के पेड़ के पास मिलते हैं और वहाँ से मिलके ये लोग बगीचे में जाते हैं। बगीचे में जाते हैं, मस्त फूक रहे थे। अभी बगीचे में फूक ही रहे, तभी अचानक से उनको समझ में आता है कि पीछे से कोई आ रहा है। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं, इनके ही गांव का एक बूढ़ा आदमी था जो पीछे से आ रहा था। जल्दी जल्दी गिराते हैं और बुझाते हैं पैर से, सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गए भाई। अचानक से बूढ़े लोगों को सोने की आदत नहीं है क्या भाई, सब सो गए हैं गांव वाले, इनको क्या है इतना घूमने का। ये पास में जाते बोलते, काका क्या हुआ, इतने रात में बगीचे में क्यों घूम रहे हो। तो काका बोलते हैं, बेटा तुम्हारी तरह थोड़ी ही हूँ मैं, काम धंधे पे रहता हूँ मैं, अभी नीलगाय और ये सब आके चर देंगे खेत को, तो ऐसा थोड़ी काम चलता है। कोई जानवर आ गए खेत चर देंगे, अपना खेत वर देखना पड़ता है हमको कि हमारे खेत में कोई जानवर आके पूरा ख़त्म ना कर दे फसलें। तो बोलते हैं ये सोनू अनिकेत के, अच्छा तो मतलब रात में भी इधर घूमते हो, आपको डर नहीं लगता। काका बोलते हैं क्या डर, इतने सालों से, जब से छोटा था तब से मैं इधर ही घूम रहा हूँ। यही बगीचे के बाहर मेरा एक छोटा सा झोपड़ी है, वो झोपड़ी में रहता हूँ और मस्त अपना रात भर पहरा देता हूँ और भी लोगों का खेत देखता हूँ, किसी के खेत में कुछ नीलगाय आके चर ना दे, तो मुझे क्या डर लगता है। ये लोग बोलते हैं वाह काका आप तो बड़े बहादुर निकले। अच्छा ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही टहलने घूमने आए थे, शहर के हवा से दिमाग ख़राब हो गया था, सोचे गांव के हवा फ्रेश हवा ले लेते हैं, अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है बगीचे में। काका बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है, अच्छी ताज़ी हवा चाहिए तुमको, समझ में तो आ रहा है, लेकिन ऐसे बगीचे में रात में अकेले मत घूमा करो। ये लोग बोलते हैं क्यों काका, आप तो घूम रहे हो ना, तो हम क्यों नहीं घूम सकते। काका बोलते हैं बेटा मेरी बात अलग है, मैं चीज़ें साथ में लेके घूमता हूँ कि कुछ भी ऐसी आती है ऊपरी हवा, कुछ भी प्रॉब्लम होती है भूत प्रेत, तो मैं उनसे संभल सकता हूँ, तुम ऐसे अकेले मत घुमा करो। ये लोग बोलते हैं काका क्या बात कर रहे हो आप, भूत प्रेत कैसे हो सकते हैं, हम नहीं मानते कि भूत प्रेत जैसी चीज़ कुछ होती है। काका बोलते हैं अच्छा नहीं मानते, ऐसे कैसे नहीं मानते, अगर नहीं मानते हो तो कभी दिन के टाइम में भी तुम उस हॉस्पिटल में जाके दिखा देना, वहाँ पे दिन के टाइम में भी गए और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, इतना बुढ़ा हो गया हूँ मैं। तो वो बोलते हैं कौन सा हॉस्पिटल काका, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो बोलते हैं काका कि अपने गांव के बाहर वाले गांव में जैसे हम रोड की तरफ से गुजरते हैं तुम्हें एक हॉस्पिटल दिखाई देता होगा, बचपन में तुमने देखा ज़रूर होगा जब इस गाँव में रहते थे। बोलते हैं कि हाँ देखे तो है हम आते जाते, बहुत कोई वहाँ जाता नहीं क्योंकि हॉस्पिटल बंद रहता है। काका बोलते हैं बंद तो रहता है, लेकिन आज से काफ़ी साल पहले वो हॉस्पिटल बंद नहीं था, वहाँ पर डॉक्टर्स भी थे, नर्स भी थे और बहुत सारे मरीज़ भी वहाँ पर आते थे। तो ये लोग बोलते हैं तो काका फिर वो हॉस्पिटल बंद क्यों हो गया, क्या मतलब कारण है बंद होने का। काका बताते हैं चलो बैठो, चलो मेरे झोपड़ी में बैठो, मैं तुम लोग को वहाँ बताता हूँ, यहाँ बगीचे में खड़े होके ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। ये लोग बोलते हैं ठीक है चलो, हमको भी स्टोरी सुनना पसंद है। ये लोग काका के झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर काका बैठ जाते हैं और वहाँ पर बताना चालू करते हैं कि आज से लगभग 15-16 साल पहले की बात है। वो हॉस्पिटल जो है वो एक बहुत नामी हॉस्पिटल हुआ करता था, क्योंकि
एक बहुत बड़े आदमी ने, किसी नेता ने उस हॉस्पिटल को बना के रखा था। और वहाँ पर बाहर शहर से एक बड़े सर्जन को, एक बड़े डॉक्टर को बुलाया गया था कि आसपास के जितने भी गांव हैं सब जगह से मरीज़ वहाँ पर जाएंगे और वो डॉक्टर उन मरीज़ों का ट्रीटमेंट करेगा। तो बोलते थे इतने साल पहले इतना बड़ा डॉक्टर इतने छोटे से गांव में। काका बोलते हाँ वही तो बात है ना, आसपास के जितने 10-20 गांव वाले थे सब वही हॉस्पिटल में आते थे। और वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, तुमने देखा होगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये बोलते हाँ वो प्राइवेट था क्या हॉस्पिटल? काका बोलते हाँ बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल था। वहाँ पर वो सर्जन रोज़ 10-15-20 सर्जरी तो करता ही था। और वो ना अपने काम के प्रति बिल्कुल पागल आदमी था, एकदम पागल। वो खाना पीना छोड़ देगा, लेकिन अगर पेशेंट वहाँ पे तड़प रहा है और उसको कुछ प्रॉब्लम है, सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है, तो करेगा ही करेगा। खाएगा पिएगा नहीं, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देता था, एकदम सूख के काटा हो गया था, अपने काम के लिए बिल्कुल पागल था। वो रोज़ बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, ऑपरेशन कर रहा है, सबको ठीक कर रहा है, ऐसे चल रहा था। एक दिन रात के टाइम में एक बहुत सीरियस कंडीशन में कोई मरीज आता है, एकदम सीरियस कंडीशन में, उसका शायद एक्सीडेंट हुआ था, आदमी था। जब हॉस्पिटल में आता है रात के 12 बजे, उसको डॉक्टर को फ़ोन जाता है, वहीं पर पास में ही रहता था। डॉक्टर भागते हुए अपने घर से हॉस्पिटल में आता है और ऑपरेशन चालू कर देता है। लेकिन जैसे ऑपरेशन चालू किया है, थोड़ा बहुत ऑपरेशन किया ही है कि अचानक से बिजली चली जाती है। और जब बिजली चली जाती है, डॉक्टर का होता है दिमाग ख़राब कि ऐसे कैसे ऑपरेशन के बीच में बिजली चली गई। वो नर्स को चिल्लाता है जल्दी कैंडल जलाओ, जल्दी जलाओ, जल्दी ऑपरेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट को कुछ हो सकता है, जल्दी करो। तो जल्दी जल्दी नर्स भी जाते हैं और कैंडल लेके आते हैं और कैंडल जलाते हैं। डॉक्टर अपना ऑपरेशन करना चालू कर देता है, चालू करता है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं, वो उस पेशेंट को बचा नहीं पाता है। पेशेंट को नहीं बचा पाया। इतना बड़ा केस था, एक्सीडेंट केस था, तो कोई कुछ इतना बोलता नहीं है कि चलो हो सकता है ऐसे ऐसे पेशेंट नहीं बच पाते हैं। बाकी किसी को, उसके घर वालों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सदमा डॉक्टर के दिमाग में बहुत बुरी तरह से लगता है। वो उस चीज़ को लेके पागल होने लगता है कि मैंने कैसे उस मरीज़ को नहीं बचा पाया। दिन रात एक ही बात करता है नर्स से, सबसे, कि मैंने क्यों नहीं बचा पाया उससे। वो कैसे देख रहा था मुझे, मरने से पहले कैसे देख रहा था, वो मुझसे कुछ बोलना चाह रहा था, मैंने कैसे नहीं बचा पाया उससे। मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कैसे नहीं बचा पाया उससे। उसकी दिमागी संतुलन धीरे धीरे ख़राब होने लगी। काफ़ी 8-10 दिन तक वो ढंग से ऑपरेशन भी नहीं कर रहा है। ऑपरेशन वाले जो पेशेंट हैं उनको यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है। इसका दिमाग ख़राब होने लगा। और 8-10 दिन बाद एक दिन अचानक से सुबह सुबह के टाइम में एक, बोलते हैं ना, उससे आईसीयू में जो होता है वहाँ से उसकी डॉक्टर की बॉडी मिलती है, ऐसे ही पड़ी हुई, बेड पे ऐसे पड़े पड़े। जब डॉक्टर की बॉडी मिलती है आईसीयू के अंदर वो बेड पे, तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, चेक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि डॉक्टर की मृत्यु कैसे हुई। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया या कुछ तो हुआ जो बहुत सदमे में चला गया, कोई तो रीज़न की वजह से डॉक्टर ख़त्म हो गया, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न किसी को पता नहीं चलता है। बस उस दिन ये हुआ और उसके बाद से डॉक्टर जो था वो तो इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन इस हॉस्पिटल को नहीं छोड़ पाया। उसके बाद से उसकी घटनाएं इस हॉस्पिटल में घटनी शुरू हो गई। वो रात के टाइम में जब भी, मतलब कोई भी पेशेंट आया है, कोई भी नर्स कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उनको अंदर से आईसीयू के अंदर से या कहीं से भी, किसी भी कमरे से, ऑपरेशन थिएटर से, कहीं से भी बहुत सारी मशीन के टकराने की आवाज़ आ रही है। बहुत सारी जो ऑपरेशन वाली मशीनें नहीं होती है वो सब की, बहुत सारी वो कैंची टकरा रही है, कोई कुछ कटिंग कर रहा है, ऐसी ऐसी आवाज़ आने लगी थी। पेशेंट सोए रहते थे और अचानक से आँख खोलते थे और उनके आँख के सामने वही डॉक्टर खड़ा हुआ दिखाई देता था जिस डॉक्टर की मृत्यु हो गई थी। ये सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा उस हॉस्पिटल में बढ़ गई, तो लोगों ने धीरे धीरे करके उस हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया कि वो भूतिया हॉस्पिटल हो चुका है। और नर्स और भी जो छोटे मोटे डॉक्टर थे उन लोगों ने भी उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया और आज वो हॉस्पिटल पूरी तरह से वीरान है। काका ऐसा बताते हैं अनिकेत और सोनू को। ये लोग बोलते हैं नहीं काका, ऐसा थोड़ी हो सकता है, भूत तो थोड़ी होते हैं ऐसे। काका बोलते हैं कि बेटा मानो या ना मानो,
आज के टाइम में भी अगर कोई वहाँ से गुजरता है ना, उसे छुरों की, कैंची की, ऑपरेशन करने की आवाज़ सुनाई ज़रूर देती, किसी के चीखने की, चिल्लाने की, बात करने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। कभी भी हिम्मत मत करना वहाँ जाने की। बस मैं तुम लोग को ऐसे बता रहा था कि तुम लोग बोल रहे थे हम डरते नहीं हैं। ये बोलते अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, हम घर जा रहे हैं, आप आराम करो। ये लोग ऐसा बोलते हैं और लगभग रात के 12 बजे का टाइम हो गया था। ये लोग वहाँ से निकलते हैं और सीधा उस गांव की तरफ निकल जाते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं कि हमें एक्सप्लोर करना ही है। काका ने बोला है कि वहाँ पर कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है। ये लोग सीधा चलते चलते उस हॉस्पिटल के पास पहुँचते हैं और जैसे ही बाहर से देखते हैं, माहौल तो क्रीपी था। हॉस्पिटल एकदम खंडर, सुनसान, अजीब सा वीरान दिखाई दे रहा है। लेकिन सोनू क्या बोलता है, चलते हैं यार। काका ने डराने के लिए कुछ भी बोल दिया होगा, कुछ नहीं होता है, तू डर रहा है क्या अनिकेत, ऐसा बोलता है सोनू। अनिकेत बोलता है नहीं यार मैं नहीं डर रहा हूँ, चल चलते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने हीरो बनने के लिए उस हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर गए हैं, पूरा एकदम सुनसान, कबाड़ा पड़ा हुआ है, हर जगह जाले ही जाले मकड़ी के लगे हुए हैं। जो भी कुर्सियां हैं, टेबल है, सब ऐसे ही फर्श पे पड़े हुए हैं। ये लोग घूमते घूमते ये लोग एक ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते हैं, जहाँ से इनको काफ़ी टाइम से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, खटर पटर की। ये लोग सोचते हैं कि क्या सही में यहाँ पर कोई भूत रहता है क्या, ये कोई चूहा हुआ घुस गया है जो खटर पटर की आवाज़ सुनाई दे रही है। सोनू बोलता है चले क्या ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखने के लिए, क्या सच में वो डॉक्टर का भूत घूमता है क्या यहाँ पर। ऐसे हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अनिकेत बोलता है पागल है क्या यार, मैं भी नहीं डरता हूँ, लेकिन ऐसा किसी का मजाक थोड़ी उड़ाते हैं, इसी हॉस्पिटल में उस डॉक्टर की मृत्यु हुई थी, ऐसा मत बोल भाई। सोनू बोलता है हाँ ठीक है चलते हैं ना, क्या आवाज़ आ रही है देख के आते हैं। ये लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक बेंच जो लगी हुई है, जो बेड है, उस बेड के ऊपर एक अजीब सा सड़ा हुआ सा आदमी पड़ा हुआ है और उस आदमी का ऑपरेशन कर रहा है एक शैडो टाइप का इंसान। शैडो टाइप का, धुआंधार टाइप का इंसान ऑपरेशन कर रहा है। और जैसे ये देखते हैं इनकी चीख निकल जाती है, और जैसे ही चीख निकलती है, जो चिथड़ा हुआ सड़ा हुआ इंसान बेड पे पड़ा हुआ था ना, वो झटके में इनकी तरफ ऐसे देखता है। उसकी आंख एकदम लाल लाल बड़ी बड़ी, इनको समझ में नहीं आता है वो इंसान इतनी बुरी तरह सड़ा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है, हमको ऐसे कैसे देख सकता है। अब भी ये लोग कुछ सोचते हैं, उससे पहले वो जो शैडो टाइप का इंसान था इनकी तरफ स्पीड में आता है। ये इतने ज़ोर से घबराते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भागना चालू कर देते हैं। लेकिन इतना आसान था उस हॉस्पिटल से निकलना। भागते तो हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने जा ही रहे होते हैं, पीछे से जोर से कुर्सी इनके ऊपर आती है और इनके पीछे लगती है। वहीं पर गिरते हैं और गिर के बेहोश जाते हैं। बड़ी बड़ी कुर्सी पीछे से इनके सिर पे और बॉडी पे लगती है। अब सुबह सुबह आँख खुलती है इनके घर के अंदर, क्योंकि जब गांव में इनके घर वाले इनको ढूंढना चालू किए, सबके बात करे, सबसे कहाँ चले गए, तुमने देखा क्या। वो काका ने बोले कि मुझसे मिले थे रात के टाइम में और मैंने उनको हॉस्पिटल की स्टोरी बताया था, कहीं वहीं तो नहीं चले गए हैं। तब घर वाले लोग आए थे और हॉस्पिटल से इनको इस हालत में लेके गए थे। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी दोनों की, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन कुछ भी इनका ठीक हो ही नहीं रहा था। फिर इनको एक मंदिर में लेके जाते हैं, मंदिर में जाके पूजा पाठ कराते हैं। उसके बाद जाके ये लोग कम से कम 1-1.5 महीने लगते हैं इनको ठीक होने के लिए। पूरी तरह से एकदम कमज़ोर से हो गए थे, आँख काली पड़ गई थी, शरीर सड़ने जैसा हो गया था। 1-1.5 महीने बाद ये लोग ठीक होते हैं और ठीक होने के बाद ये लोग सीधा दिल्ली निकल जाते हैं। और उसके बाद से कभी भी हिम्मत नहीं कर पाए कि ऐसी किसी चीज़ में हम उंगली करें या किसी चीज़ में छेड़खानी करने की कोशिश करें। ये कभी हिम्मत कर भी नहीं पाएंगे वापस से। यहाँ पे लिटरली बहुत ख़तरनाक कुछ इनके साथ हो गया होता, लेकिन इन लोगों ने अच्छा डिसीजन लिए कि अब वापस से हमको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद सोनू ने लिख के भेजा है और बोला है कि सबको सीख दो
कि अपनी हेकड़ी में आप कहीं पर ऐसे मत निकल जाओ। चलो अच्छा है, ये कहानी हमें सोनू ने लिख के भेजा है, एक बहुत अच्छी सीख के साथ एक अच्छा मनोरंजन भी मिल गया। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।